वेलकम स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें एज ए लाइक सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं आज जो भी मैंने अब तक का इस टॉपिक से फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है, उस सभी फॉर्मूला को एक बार डिस्कस करते हैं और उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को थोड़ा फॉर्मूला मैंने जो भी 9 फॉर्मूला का डिस्कस किया है, उस सभी फॉर्मूला को मैंने प्रूफ के साथ क्लियर किया था और एग्जाम्पल के साथ भी मैंने क्लियर किया था। मैंने फॉर्मूला का एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। लैप्लास सी का फॉर्मूला है C अपॉन P, राइट। लैप्लास 1 का क्या होगा? 1 अपॉन P। लैप्लास T है तो 1 अपॉन P स्क्वायर, राइट। और ऐसा ही लैप्लास E के पावर 80 है। यानी ये जो फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे C का मतलब कि कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा। कांस्टेंट टर्म मतलब देखिए 1 है तो 1/p हो गया। अगर लैप्लास 2 है तो 2 क्या हो जाएगा? p। लैप्लास 3 है तो 3/p। लैप्लास 4 है तो 4/p, राइट। इस तरह से फॉर्मूला का डिस्कस कर लेना है। फिर लैप्लास t है तो 1 अपॉन p स्क्वायर होगा जो सामने दिख रहा है। यहाँ पे लैप्लास e के पावर 80 है, e के पावर 80 है तो 1 अपॉन p माइनस। अगर यहाँ a के स्थान पर अगर 2 रहेगा तो 1 अपॉन p माइनस 2। a के स्थान पर अगर 3 रहा तो 1 अपॉन p माइनस 3। अगर a के स्थान पर माइनस 5 रहा तो 1 अपॉन p माइनस, यहाँ पे माइनस 5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरह से याद रखना है और कोडवर्ड बना लेना है ताकि कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन छूट न सके, राइट। फिर आइए लैप्लास साइन 80। तो लैप्लास साइन 80 का क्या हुआ? a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मतलब यहाँ a है, अगर t का कोफिशिएंट यहाँ a है तो यहाँ a p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर a के असर पर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ लिखा है क्या? 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर a के स्थान पर यहाँ 3 रहेगा तो 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर माइनस 3 रहेगा तो माइनस 3 p स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। सिमिलरली लैप्लास cos 80 यानी यहाँ पे है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये लैप्लास फॉर्मूला हो गया जिसमें अगर t का कोफिशिएंट यहाँ a है तो यहाँ a स्क्वायर हो गया, बाकी phi और p स्क्वायर है। अगर पहले यहाँ पे 2 रहता तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर 3 रहेगा तो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला को ध्यान रखना है। ऐसा ही 7 नंबर फॉर्मूला में लैप्लास साइन हाइपरबोलिक 80, इसके लिए क्या होगा? a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर यहाँ a है तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 स्क्वायर होगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर, p स्क्वायर एज इट इज। क्लियर? अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 p स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे लैप्लास cos हाइपरबोलिक 80 है, cos हाइपरबोलिक 80 है तो इसके लिए p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। याद रखना है, अगर यहाँ पे 2 रहा a के स्थान पर तो p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अगर 3 रहा तो p अपॉन p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कोडवर्ड बताना है। क्या कोडवर्ड है? कि अगर साइन 80 है और साइन हाइपरबोलिक 80 है तो इसमें थोड़ा सा का चेंजिंग है। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस में है। बाकी फॉर्म टोटल एक ही है। तो याद रखिएगा कि साइन 80 का a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन साइन हाइपरबोलिक 80 का a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब माइनस का डिफरेंस है। वैसा ही cos 80 का और cos हाइपरबोलिक का सिर्फ दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का टर्म का चेंजिंग है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि cos हाइपरबोलिक रहे या cos 80 रहे तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे p ही है, वैसा ही p है p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाइपरबोलिक में माइनस और विदाउट हाइपरबोलिक में प्लस, राइट। और आइए यहाँ पे लैप्लास t के पावर n, यानी t के पावर n क्या है? गामा n प्लस 1। मैंने जितना भी बताया सभी का प्रूफ के साथ क्लियर किया और एग्जाम्पल भी क्लियर किया है, तो थोड़ा जरूर देखेंगे और इसका जो भी अब तक के वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो जरूर ये इस चीज को समझिएगा, इस पर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और साथ साथ एक और बात बताना चाहते हैं
कि अगर जरूरतमंद विद्यार्थियों को अगर इस टॉपिक का जरूरत है तो उन्हें भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी सही पढ़ाई हो सके और संपूर्ण तरीके से वो भी विद्यार्थी जो है एग्जाम लायक तैयार हो सके। राइट, तो देखिएगा लैप्लास पी के पावर एन है, तो यहाँ पे गामा एन प्लस वन पी के पावर एन प्लस वन, और इसी को हम फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। अगर टी के पावर एन है तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन अपॉन पी के पावर एन प्लस वन, मतलब अगर गामा के रूप में लिखेंगे तो यहां जो रहेगा उससे एक ऐड कर देना है और पी स्क्वायर प्लस वन। राइट, और अगर फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे तो जो रहेगा उसी का फैक्टोरियल अपॉन पी के पावर एन प्लस वन, मतलब दोनों में से कोई लिख सकते हैं। मैंने ये प्रूफ के साथ बताया है और इसका लेक्चर में भी डिस्कस किया है, इस पर एग्जाम्पल भी बताया है। अगर मान लिया हम लिखेंगे यहां टी के पावर टू रहेगा तो लिखेंगे गामा 2 प्लस 1 यानी 3 लिखाएगा, और पी के पावर 2 प्लस 1 यानी पी के पावर 3 लिखाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे टी के पावर 2 रहेगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और पी के पावर 2 प्लस 1 यानी पी के पावर 3 लिखाएगा। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लिया यहाँ पे 5 रहेगा तो गामा के रूप में अगर आंसर देता है ऑप्शन और गामा के रूप में रहेगा तो गामा 5 प्लस 1, यानी अगर 5 रहेगा तो गामा 6 और पी के पावर 6। वैसा ही अगर गामा यहाँ पे क्या टी के पावर 6 रहा, अगर पूछा जाए फैक्टोरियल के रूप में ही आंसर तो यहां लिखेंगे क्या गामा फैक्टोरियल 5 और पी के पावर 6। राइट, मतलब फैक्टोरियल में बढ़ाना नहीं है लेकिन गामा में आंसर बढ़ा देना है। क्लियर, बाकी सामने दिख रहा है। ये सभी का एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया पूरी तरीके के साथ, ताकि विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। जिन विद्यार्थियों को ये टॉपिक चाहिए उन्हें भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके। चलिए तो जरा देखते हैं, और अब जो है हम डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। कम से कम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो 20 क्वेश्चन से कम डिस्कस नहीं करेंगे। जब ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो इस पर फिर हम चलेंगे, फिर आगे का इसका थ्योरी बढ़ाएंगे, लेकिन इस पर बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, चलिए देखिएगा। यहां पे मैंने यहां लिखा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, और फर्स्ट में लिखा है लैप्लास साइन स्क्वायर 3t। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 3t लिखा है तो इसके लिए सबसे पहले क्या क्या फॉर्म अपनाना होगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राइट, उसके बाद सामने फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसका फॉर्म क्लियर करेंगे। देखिएगा इसको सॉल्यूशन करने का तरीका, सॉल्यूशन, फिर इस पर सॉल्यूशन करने के बाद इस पर जो है डिस्कस करेंगे एक एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है वो भी दिया जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका भी सॉल्यूशन करवाइएगा। देखिएगा यहां पे एक फॉर्मूला है ट्रिमेट्री से रिलेटेड, बिनोडाइट साइन स्क्वायर थीटा बराबर, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 11 क्लास में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। राइट, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। राइट, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। कैसे, यहां पे क्या करते हैं, रिप्लेस थीटा के स्थान पे, थीटा के स्थान पे हम 3t रिप्लेस करते हैं। राइट, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 3t, 1 माइनस कॉस 2 और थीटा के स्थान पर 3t अपॉन 2। राइट, अब इसके बाद हम दोनों तरफ लैप्लास फॉर्म लेते हैं। लिखिए टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी बेहतरीन तरीके से थ्योरी को हम सेट कर रहे हैं, तो प्रयास करना सभी विद्यार्थी को कि अच्छा हो। राइट, और ये लैप्लास फॉर्म यूज करते दोनों तरफ, साइन स्क्वायर 3t लैप्लास 1 माइनस कॉस, इसको हम 60 लिख सकते हैं, 60 अपॉन 2। राइट, ये कांस्टेंट टर्म लैप्लास से आगे हो जाएगा, लैप्लास 1 माइनस कॉस 60। अब एक काम और कर लेते हैं क्या, कि लैप्लास दोनों फॉर्म में जाएगा। लैप्लास का जो फॉर्म है
वो दोनों में जाएगा और दोनों में स्पेशल रूप में क्लियर होगा। देखिएगा तो क्या करेंगे, लैप्लास 1 और लैप्लास cos 60, ये है जो सामने दिख रहा है प्रक्रिया, वो बेहतरीन तरीके के साथ समझना है ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें एक चीज देखिएगा, देखना है क्या कि सामने का फॉर्मूला का लिस्ट है जो दिख रहा है, क्लियर है। सामने का फॉर्मूला का लिस्ट क्या है कि लैप्लास यहां क्या है 1, तो लैप्लास 1 का मैंने फॉर्मूला लिखा है 1/p, क्या लिखा है 1/p, क्लियर है। और माइनस यहां लैप्लास cos 60, लैप्लास cos 60, तो 60 लैप्लास cos, देखिए cos a वाला फॉर्म यानी 6 नंबर का यह p/p² प्लस a², या लिखाएगा p/p² प्लस a के स्थान पे यहां 6 है तो 6², राइट। तो इस तरह से यहां पे लिखेंगे 1/2 और 1/p और यहां पे आ जाएगा p/p² प्लस 36, क्लियर है। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या ले सकते हैं, देखिएगा कहीं कहीं कर तो नहीं रहा, देखिए हाँ, इसका एलसीएम लेते हैं p/p² प्लस 36, राइट, देख लीजिए सही है। हाँ, अब इसका यहां पे लिखेंगे क्या कि p² प्लस 36 क्रॉस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p², और ये दोनों कैंसिल होगा। ये सवाल है किसका, लैप्लास sin² 3t, क्लियर है। चलिए देखिएगा यहां पे अभी आ जाइए, देखें लैप्लास sin² 3t, यहां पे आया है 1/2, जिसमें से ये p² कैंसिल होगा तो ये 36 और अपॉन p/p² प्लस 36, राइट, जिसमें ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 18 p/p² प्लस 36। ये रहा मेरा कंप्लीट और बेहतरीन आंसर जो सामने दिखा, क्लियर है। अब इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन को बनाना है और इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और सभी विद्यार्थी अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ये अच्छा हो सके, क्लियर। लेकिन मैंने तो प्रयास किया है कि बहुत अच्छे तरीके से एक शेड्यूल बना करके इस टॉपिक को विद्यार्थी तक पहुंचाएं और सभी विद्यार्थी को ये सफल हो सके लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन के साथ, क्लियर। और अगर बताना ये भी चाह रहे हैं कि अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकें। इसका साथ साथ इसका अगर पूरी थ्योरी और पूरे क्वेश्चन को पीडीएफ भी चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा ताकि इसका पीडीएफ भी एक बेहतरीन तरीके के साथ दे सके, राइट। इस पर एक क्वेश्चन है जिसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। राइट, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बताइएगा। चलिए मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है सामने, इस क्वेश्चन को कमेंट करके आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। लैप्लास cos t बराबर व्हाट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, p² प्लस 2 अपॉन p/p² प्लस 4, बी में p² अपॉन p/p² प्लस 4, सी में p² प्लस 2 अपॉन p/p² माइनस 4, नन ऑफ दिस, राइट। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन का ये चारों में से कौन सा आंसर होगा जरूर बताएंगे, क्लियर। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके ये भी बताना है ताकि नेक्स्ट वीडियो इस पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं ताकि दिक्कत ना हो, राइट। और सामने लिस्ट है, सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो सामने दिख रहे हैं। बहुत सारा भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ। अगर विद्यार्थी कोई अच्छा लगा तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ सहयोग हो सके इस टॉपिक से रिलेटेड, क्लियर।